हेलो स्टूडेंट्स, आज का देखिए जो हमारा टॉपिक है क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन में आपका चल रहा था पेपर पैटर्न, है ना। तो पेपर पैटर्न में आपको करा चुकी हूँ। अब आता है हमारा प्रत्येक पैटर्न के मुख्य भाग। ठीक है, तो देखिए जब हम एक पैटर्न बनाते हैं किसी भी गारमेंट का स्टिच करने के लिए, तो व्यक्ति की सबसे पहले बॉडी मेज़रमेंट लिया जाता है या उसको किस फिटिंग का वो गारमेंट पहनना है। यानी कि अगर उसको थोड़ा बहुत किसी व्यक्ति को लूज़ गारमेंट पहनने की आदत होती है तो वो अपना थोड़ा सा लूज़ का ही मेज़रमेंट देगा, और अगर किसी को टाइट या प्रॉपर फिटिंग के अगर गारमेंट पहनने होते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट को लेता है। तो व्यक्ति के मेज़रमेंट के बाद उस मेज़रमेंट को आप ड्राफ्टिंग के ऊपर उतारते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप यानी कि पूरा जो प्रॉपर आपका मेज़रमेंट होता है वो आपके पेपर पैटर्न पर आ जाता है, और उसमें आपकी जो स्टिचिंग लाइनें होती हैं पैटर्न में वो भी डायरेक्ट शो होती है कि आपकी स्टिचिंग लाइनिंग यानी कि जो जहाँ पर आपको सिलाई करनी है गारमेंट में वो लाइनों का भी मार्क होता है, और जहाँ पर आपको फैब्रिक की कटिंग करनी है वहाँ पर भी एक तरह की लाइन शो की जाती है कि यहाँ से फैब्रिक की कटिंग होनी है और यहाँ पर स्टिचिंग यानी कि सिलाई लगानी है। ठीक है, तो जिसमें उसका बॉडी मेज़रमेंट लाइन, दोनों तरह की लाइनें और जो भी डिज़ाइन होता है वो आपके पेपर पैटर्न पर आ जाता है, या जो भी लुक हो, जो भी स्टाइल होता है वो पेपर पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग आपका यानी कि इसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो अब आता है हमारा प्रत्येक पैटर्न के मुख्य भाग होते हैं या क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए जो आपका पूरा गारमेंट बनता है तो जितने भी गारमेंट में जितने भी पीस होते हैं, तो देखिए पहला है वस्त्र का अगला तथा पिछला भाग होता है। तो पेपर पैटर्न में आप जो भी गारमेंट पहनते हो तो उसका दोनों का ही मेज़रमेंट लिया जाता है। तो उसका अगला यानी कि फ्रंट और पिछला यानी कि बैक, दोनों साइड का मेज़रमेंट लिया जाता है, और मेज़रमेंट के साथ साथ पेपर पैटर्न रेडी होता है। तो पेपर पैटर्न जो होता है आपका पैटर्न, उसमें गारमेंट का फ्रंट और बैक पीस होता है। दूसरा, उसमें अगर कोई शर्ट है या कॉलर वाला कोई कुर्ता है तो उसमें कॉलर भी इंक्लूड होता है, यानी कॉलर का भी मेज़रमेंट हो गया कि पेपर पैटर्न बनता है कॉलर का भी। और उसमें कप्स होते हैं, स्लीव्स को ऐड किया जाता है। स्लीव्स किस तरह की बनेगी, शॉर्ट लॉन्ग। ठीक है, उसमें जेब यानी पॉकेट भी होती है, उसमें आपकी कॉलर पट्टी भी होती है, तीरा भी होता है, और आपकी जो बटन पट्टी होती है या किस जगह होल्स होने हैं या कहाँ बटन पट्टी कितने विड्थ की है, कितने लेंथ की है, 1 इंच की है, 1.5 इंच की है, वो सब A to Z आपका प्रॉपर मेज़रमेंट आपके पेपर पैटर्न में होता है। और सभी ये पीसेस जो होते हैं ये सब पेपर पैटर्न में इंक्लूड होते हैं, और फिर ये तैयार आपका होता है। यानी तो पेपर पैटर्न के ये मुख्य भाग होते हैं। मान लीजिए अगर आपकी शर्ट है तो शर्ट में स्लीव्स, पॉकेट, कॉलर, कफ, तीरा, फ्रंट, बैक सब हिस्सा होता है, कॉलर पट्टी भी होती है। उसी तरह आपका अगर कोई दूसरा गारमेंट अगर बन रहा है तो दूसरे गारमेंट के जितने भी पीसेस होते हैं वो सब पेपर पैटर्न के थ्रू प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाए जाते हैं। तो ये सब पेपर पैटर्न के भाग होते हैं जो गारमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड होते हैं कि कितने आपके पेपर पैटर्न यानी कि उसका पैटर्न बनना है। तो जैसे कॉलर का पैटर्न होगा, कफ का भी पैटर्न होगा, कितनी विड्थ होगी, कितनी लेंथ होगी, पॉकेट कहाँ पर लगनी है स्लीव्स में, कुर्ते में, और कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है, तो सब उसको पैटर्न में बनाया जाता है। ठीक है, तो अब आता है पेपर पैटर्न बनाने के लाभ देखिए, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग पेपर पैटर्न। तो देखिए पहला है पैटर्न के प्रयोग से कपड़ा कम खर्च होता है, और कपड़े पर पैटर्न रखकर हिसाब लगा दिया जाता है कि कम से कम कपड़े में कौन सा टुकड़ा कहाँ से निकाला जा सकता है। यानी कि जब आप किसी भी गारमेंट को स्टिच कर रहे हो तो उसमें आप प्रॉपर मेज़रमेंट को लेते हो, और आपने पूरे मेज़रमेंट से पैटर्न रेडी कर लिया। अब आप क्या करते हो कि उस पैटर्न को आप फैब्रिक पर फैलाते हो और देखते हो कि कौन सा हिस्सा
फैब्रिक में से कहाँ से निकाला जा सकता है, ठीक है। या आप एक तरीके से अनुमान लगा लेते हो कि क्या इस कपड़े में से हमारा पूरा गारमेंट रेडी होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कम से कम कपड़े में ही उसे पीस को निकाला जा सकता है। तो एक तरीके से कपड़े की भी बचत होती है। हाँ, दूसरा होता है यदि नाप में कहीं कोई गलती हो गई हो तो केवल कागज़ ही व्यर्थ जाता है, कपड़ा बच जाता है। अगर आप पैटर्न को एक बार चेक कर लेते हो या आपको लगता है कि जब आप पैटर्न को देखते हो आपको लगता है कि शायद पैटर्न गलत है, तो आप पहले ही क्या होता है कि आप पहले ही उसको ठीक कर लेते हो। तो क्या होता है कि डायरेक्ट फैब्रिक पे कट होने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आपका पेपर ही वेस्ट जाता है, जो आपका फैब्रिक होता है वो बच जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैब्रिक जो होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, तो बेहतर होता है कि वे वेस्ट जाए, ख़राब हो उससे पहले ही आप अगर पेपर पैटर्न को चेक हो जाता है तो आपका फैब्रिक बच जाता है, ठीक है। पेपर सिर्फ पेपर ही वेस्ट गया। तो थर्ड आता है पेपर पैटर्न द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी भी वस्त्र के निर्माण में कितना कपड़ा चाहिए। यानी कि आप पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ये थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते हो कि कितने कपड़े में कितने पीस कंप्लीट होंगे। तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते हो कि आपको लगभग देखिए स्टिचिंग जब करते हैं तो थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा ही रखते हैं, लेकिन थोड़ा उससे क्या होता है कि अंदाज़ा लगा ही लिया जाता है कि कितने फैब्रिक की ज़रूरत होती है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो कपड़ा एक तो होता है आप एक्स्ट्रा नहीं खरीदते हैं ना, आप एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं खरीदते और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्या होता है कि गारमेंट को स्टिच किया जाता है। फिर आता है पेपर पैटर्न में गलती होने से सुधार संभव होता है और इस प्रकार कपड़ा व्यर्थ होने से बच जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी भी प्रकार के पैटर्न में कोई गलती है, ठीक है, किसी भी एक तरीके से पैटर्न में कोई गलती आती है तो होता है कि सिर्फ वो गलती क्या होती है कि सिर्फ वो पेपर पर ही जाती है और डायरेक्ट फैब्रिक कट नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि आपका फैब्रिक जो है वो बच जाता है। फिर आता है हमारा पेपर पैटर्न कागज़ का होने के कारण सस्ता बनता है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न कागज़ का होने के कारण एक तो सस्ता बनता है, यानी वो जो पैटर्न आप बनाते हो बॉडी मेजरमेंट लेकर के अलग अलग पीस को रेडी करते हो वो सिर्फ पेपर का बनता है, तो वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, सस्ता ही आपका जो होता है पैटर्न बनता है तथा सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो देखिए पेपर जो पैटर्न होता है सबसे पहला बेनिफिट तो यही होता है आपका कि जो भी मिस्टेक होती है वो पेपर पर होती है, डायरेक्ट आप फैब्रिक उसको नहीं कर सकती, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो होता है आप जो आपका मेज़रमेंट है, ठीक है, और आपको दोबारा गारमेंट स्टिच करना है तो आप उसको पैटर्न को डायरेक्टली रखते हो अपने गारमेंट के ऊपर, या उस स्टाइल का आपको दूसरा पीस बनाना है तो आप उसको रखते हो और अपना पीस कट कर लेते हो, तो आपको बार बार मेज़रमेंट की ज़रूरत जो होती है वो नहीं होती, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि उसको आप पेपर को फोल्ड कर सकते हो, किसी अच्छी जगह रख सकते हो क्योंकि वो फोल्ड होने से ख़राब नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान अगर आपको उस पेपर पैटर्न को कहीं लेकर के जाना है तो आप उसको एक जगह से दूसरे स्थान तक इजीली ले जा सकते हो, ठीक है। तो पेपर पैटर्न यही होता है कि आप एक तो आपके फैब्रिक का अंदाज़ा हो जाता है कि कितना फैब्रिक आपको लेना है, या अगर आपका फैब्रिक कम है तो आप अगर अपनी पीसेस को रख कर के देखते हो और आपका एक दो पीस ऐसा होता है कि बच गया है, ठीक है, एक दो पीस आपका बच गया है, फैब्रिक आपका कम हो गया है, तो इससे क्या होता है कि इससे भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि आपका जो फैब्रिक है वो कम है और आपको लगता है कि आपका फैब्रिक ज़्यादा है, तो आप उसमें धीरे धीरे अपने पीसेस को एडजस्ट करते हो, कोशिश करते हो कि कम से कम कपड़े में आपका गारमेंट स्टिच हो जाए और आप उस पेपर पैटर्न को एक जगह से दूसरे जगह भी ले जा सकते हो। इतना कॉस्टली भी नहीं होता और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है मेज़रमेंट में तो सिर्फ वो पहले अगर आप चेक करते हो तो सिर्फ
आपका पेपर वेस्ट होगा, और दूसरी चीज़ आपका फैब्रिक ख़राब होने से बच जाएगा, और आपकी जो मेज़रमेंट मिस्टेक है वो जो होती है वो दोबारा से पेपर पैटर्न पर आप उसको सुधार सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके आगे के जो टॉपिक है, यानी कि आपके बेनिफिट्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।